हो मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सबरी मंत्र जाप करना, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, प्रहलाद की तरह। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। भगत आदमी डरता है। काहे को डर? जिस दिन मरना होगा कोई बचाएगा नहीं, और बचाने वाला होगा तो कोई मारेगा नहीं। प्रहलाद के मन में ये बैठ गया था, आपके मन में है? क्यों नहीं है? काहे को डर? जिस दिन ये विश्वास जम गया मेरा पार हो जाएगा। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। कुछ लोग सुन रहे होंगे, उनको अटपटा लग रहा होगा। काहे नहीं लगेगा? काहे नहीं लगेगा? बाज क्या जाने प्रसव का पीड़ा। बताइए, जो बच्चा को जन्म देते हैं उनको पता चलता है कि कितना कष्ट होता है। जो भगवान से प्रेम किया है उसको पता होता है कि प्रेम क्या है। जरा ताली बजा के हाथ उठाना पड़ेगा। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बाल न बाका होता उसका, बाल न बाका होता उसका। ध्यान दीजिए, एक बाल कोई नहीं तोड़ सकता है विश्वास। तब इधर आइए, तब इधर नाम लिखाइए। इस कॉलेज में इतना विश्वास है, इधर तो विश्वास है, तब दुनिया छोड़ के इधर आए हैं। हाँ? पहले दुनिया को पढ़ा तब इधर आया। आज भागे, आज भाइये। बाल न बाका होता उसका, बाल न बाका होता उसका, जिसका रक्षक दया निधान। हाथ ऊपर आना चाहिए। आज एक बार देखिए, बाल न बाका होता उसका, जिसका रक्षक दया निधान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान।
बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। मजा आ गया। हम तो जान रहे थे शाहपुर के लोग बहुत प्यारे हैं। श्री रामचरितमानस में भगवान का कहलखिन गोस्वामी जी, राम न सकही नाम गुण गाय, कहो कहाँ लगी नाम बराई। नाम का पैसा देवे ते औकात नहीं। दुनिया का कोई आदमी नहीं है जो राम नाम का मूल्य दे दे। जब भगवान का वो सामर्थ्य नहीं रखते भगवान, तो हम लोग कौन खेत की मूली है, कई टका के आदमी है। हम लोग तो पागल है भाई, भगवान के प्रेम में पागल है। कहो कहाँ लगी नाम बराई। गोस्वामी जी कलम तोड़ के लिखे हैं, राम न सकही नाम गुण गाई। हमारे राम जी भी अपना गुण नहीं गा सकते। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाई सुनहि बहु विधि सब संता। जिनको हरवरी है वो जा सकते हैं, जिनको पागलपन है वो रह सकते हैं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवऊ सुदशरथ अजीर बिहारी। राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। मैं क्षमा चाहूंगा, मैं देख रहा हूं 1 घंटा 24 मिनट हुआ है। अभी तक मैं दूसरे श्लोक पर हूं। 7 श्लोक हैं, इसीलिए क्षमा चाहूंगा, आगे बढ़ता हूं। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्तमीश्वरम। तुलसीदास बाबा एकदम कलम तोड़ के लिखे हैं, जिसको भगवान पाना हो तो 2 बातें सीखनी पड़ेगी, एक श्रद्धा और एक विश्वास। तीसरा श्लोक, आहा गुरु महाराज की वंदना है। तो गुरु किसको कहेंगे? आप लोग का आशीर्वाद है, केवल गुरु पर मौका देंगे तो 4, 5, 6 घंटा तो बोल ही सकते हैं, लेकिन समय की मर्यादा को देखते हुए ज्यादा नहीं, हल्का इशारा करता हूं। तीसरा श्लोक में गुरु महाराज की वंदना है। वंदे बोधमयम नित्यम, गुरुम शंकर रूपिणम। गुरु जी को शंकर जी से तुलना किए है। आहा आहा, गुरु महाराज की जय है, सदगुरुदेव भगवान की जय। संसार के जितने भी गुरु हुए हैं या होंगे, उन सदगुरु के श्री चरण कमलों में इस दास का कोटि कोटि अभिनंदन, क्योंकि उनका बहुत उपकार है इस संसार पर, क्योंकि उन्होंने ज्ञान की रोशनी फैलाई है। अब वो शंकर के समान है। हमारे गोस्वामी जी कहते हैं, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम, यमाश्रितो ही वक्रोपी चंद्रः सर्वत्र वंद्यते। कहते हैं ज्ञान में बोधमयम माने क्या, गुरु किसको कहते हैं? मैं हल्का इशारा करता हूं। संसार में जहां से भी ज्ञान सीखते हैं वो हमारे गुरु हुए।
जैसे ड्राइवरी सीखे तो वो गाड़ी चलाना सिखाए तो वो उसका गुरु हो गए। ये साउंड बज रहा है तो किसी के पास गए तो साउंड ऑपरेट करना सिखाए तो आपको वो गुरु हो गए। जैसे हमारे ये बुआ लोग बजाते हैं, साजबाज बजाते हैं, तो ये जहां से सीखे तो वो उनके गुरु महाराज हुए। जितनी भी कला है दुनिया में 64 कला है, 64 कला आप जहां जहां से सीखते हैं उस कला के वो गुरु हुए, वो गुरु हुए। लेकिन सदगुरु जो होते हैं, ऐसे गुरु का अर्थ होता है घू का मतलब अंधकार, घू का मतलब प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश, तो प्रकाश तो परमात्मा के सिवा और कोई हो नहीं सकता है। हाँ? जो संसार से निकाल के परमात्मा में लगा दे वो गुरु है। सदगुरु जो सत से मिला दे, तो कहते हैं उन गुरु को जो 64 कला सिखाए उनको भी प्रणाम, जो एकेडमिक एजुकेशन दिए उनको भी प्रणाम, जो सामाजिक ज्ञान दिए उनको भी प्रणाम। और ऐसे गुरु देखा जाए तो इस संसार का प्रथम गुरु है वो हमारी आदरणीय पूजनीय माता जी है, सबकी माता जी, जो जन्म देने वाली जन्मदात्री माता है भगवती अम्बा, वो सबकी गुरु है। और दूसरे गुरु हैं मातृदेवो भव, और दूसरे गुरु हैं हमारे पिताजी पितृदेवो भव, और तीसरे गुरु हैं आचार्य देवो भव। तो यहाँ पर कहते हैं बोधमयम, जिसको भगवान मिल गया है, ऐसे गुरु जो शंकर है। गुरु कोई आसान सद, यहाँ जो गुरु की बात बोधमयम, बोध किसका बोध हो गया है? ये किताबी नॉलेज की बात नहीं है, जो भगवान को जाना है, अपने स्वरूप को जाना है। अहम ब्रह्मास्मि सोहम, मैं ब्रह्म हूं, मैं वही हूं। आप जान गए, यही बात तो भगवान भी बोले, ममैवांसो जीवलोके जीवभूतः सनातन। है अर्जुन, जीवभूतः सनातन, ये जो जीव है तो मेरा अंश है। मैं आपको पहली कक्षा की बात नहीं बताऊंगा, ये पीएचडी लेवल की बात बता रहा हूं। आपकी जात कोई पूछेगा, कोई बोलेगा चौधरी, कोई बोलेंगे मुखिया, कोई बोलेंगे मंडल, कोई बोलेंगे कामत, कोई बोलेंगे यादव, कोई बोलेंगे झा, कोई बोलेंगे मिश्रा, कोई बोलेंगे पांडे, कोई बोलेंगे शर्मा। ये सब नर्सरी क्लास की बात है, सब नर्सरी में है। पीएचडी लेवल की बात आई है, विश्वविद्यालय की बात करिए। अर्जुन, ये झा मिश्रा पांडे शर्मा वर्मा यादव मंडल, ये यादव कौन है? ममैवांसो जीवलोके जीवभूतः सनातन, ये मेरा बेटा है, ये मेरा अंश है। आपका बाप परमात्मा है। कोई महात्मा काटेगा, कोई शास्त्र काटेगा? आपका गोत्र क्या है, आपका कुल क्या है? जो भगवान का गोत्र है वही आपका गोत्र है, जो भगवान का कुल है वही आपका कुल है। गोस्वामी जी भी यही बोले, ईश्वर अंश जीव विनाशी, हम ईश्वर के अंश हैं। जिसको समझ में न आए, किसी को दे दीजिए गणित का एक सवाल, सुबह में 6 बजे बिठा दीजिए, उसको यदि पता नहीं है तो रात के 12 बजे तक में वो नहीं बना पाएगा। और जिसको दिमाग में समझ है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, वो 5 मिनट में बना देगा। जिसका माथा साफ हो गया है, मैं एक बात व्यास गादी से निवेदन करूंगा, सनातनियों से, जाति में बटिएगा कट जाइएगा। दीन दुनिया नहीं देखते हैं, मोबाइल नहीं देखते हैं, टीवी नहीं चलाते हैं, न्यूज नहीं पढ़ते हैं। बटिएगा कटिएगा, एक रहिएगा, नेक रहिएगा। इसीलिए झा मिश्रा पांडे शर्मा वर्मा यादव मंडल हटाइए। आपसे कोई पूछे कि आप कौन हो, आप बोलिए मैं सनातनी हूं, मैं राम का दास हूं, राम हमारे पिता है। सनातनी, आपका जाति सनातनी, आप सनातन है, भगवान के अंश है। जाति में मत बटिए। मैं बाबा लोगों से आग्रह करूंगा, आचार्य शास्त्री उपशास्त्री से मैं आग्रह करूंगा, कितना दिन बटिएगा, बांटिएगा, बांट के तो सबको काट के रख दिए। इसलिए समय आ गया है
सब गाइए, सब जाके दुर्गा पूजा में या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। दुर्गा पूजा में सब मंदिर जाइए, आरती के समय में जाइए। ये दक्षिण भाई टोल वाला का दुर्गा पूजा, उधर भाई टोल वाला का दुर्गा पूजा है। ये महाराज क्या तमाशा बना के रखा है लोग। ये उसका गणेश पूजा है, ये उसका गणेश पूजा है। ये तो नाटक लगा के रखा है। भगवान को टोला में बांट के रख दिया। जहां दुर्गा पूजा होती है जाइए, चंदा दीजिए, सेवा करिए, झाड़ू लगाइए, पत्तल फेंकिए, संतों की सेवा करिए, पंडितों की सेवा करिए। ये बांट बूट वाला चक्कर छोड़िए। मिलके दुर्गा पूजा करिए, मिलके गणेश पूजा करिए, मिलके इंद्र पूजा करिए। और एक साथ बोलना पड़ेगा, सनातन धर्म की जय हो। जोर से बोलना पड़ेगा, सनातन धर्म की जय हो। न जात न पात, हम हिंदू सब एक साथ। न जात न पात, सारे हिंदू एक साथ। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। सियावर रामचंद्र की जय। तीसरा श्लोक में किनको प्रणाम किए हैं गोस्वामी? जो भगवान को पाए ऐसे गुरु को प्रणाम किए। और चौथा श्लोक में आहा कविश्वर कपीश्वर, कपीश्वर वाल्मीकि जी की वंदना, कपीश्वर हनुमान जी की वंदना। आहा ये कौन है दोनों? एक कविश्वर है, कवि के स्वर, पता है? आगे आगे बताएंगे। एक नंबर के बदमाश थे वाल्मीकि जी, संगति बहुत खराब थी उनकी। और ये आदि कवि हो गए, कविश्वर हो गए। और हनुमान जी तो अपना बारे में बोलवे कि है विभीषण, प्रातः काल ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिले आहारा। राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। एक बात निवेदन करूंगा, ऐसे ध्वनि विस्तारक यंत्र लगा हुआ है पूरे गांव में। जो बहन आप कलश भरी हो, आप केवल कुछ देर पूजा करके चली जाओगी, कभी भगवान को नहीं समझ पाओगी। जब तक कथा नहीं सुनोगी नहीं समझ पाओगी। भगवान कन्हैया को दुर्योधन देखता था, समझ नहीं पाया, लेकिन अर्जुन जब गीता सुना तो कन्हैया को जान गया। बिना कथा के न कोई पूजा कर पाएगा, न भक्ति कर पाएगा। इसीलिए जो कलश भरी है, आप टाइम पास मत करो, आके थोड़ा दीप दिखा दिए, थोड़ा फूल पान चढ़ा दिए, उससे कुछ होने वाला? पहले राम को जानो, गणेश को जानो। इसीलिए कल से मैं बोला था सुबह में कि आरती की थाली ले के आइए, कथा सुनिए। आज प्रथम दिवस है, कोई बात नहीं। कल से मेरी माँ बहन आप लोग घर में नहीं रहना, जरा घर से निकल गया हो। कहां से निकल के आओ? क्यों निकल के आओ? चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। भैया
सबका उम्र जा रहा है और उसी घर से एक दिन निकालेगा, कंठ पकड़ के काल निकाल देगा। इसलिए घर से निकलिए और कथा स्थल पर आइए। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। सुबह शाम और दोपहर धीरे धीरे, सुबह शाम और दोपहर धीरे धीरे। भैया हाथ उठाना पड़ेगा, हाथ उठा के हाथ में सब 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 आजे जे सब घर पर से हाथ ल के आयल छी से हाथ उठाओ, जे बिसर गेल हाथ से छोड़ दियो। हाथ देखियो अन्य छिए दुनू। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। सुबह शाम और दोपहर धीरे धीरे, सुबह शाम और दोपहर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। चली जा रही है भैया उम्र धीरे धीरे। नियम है कथा का, चाहे भागवत जी की कथा करिए, चाहे शिव महापुराण की करिए, कोई कथा करिए, प्रारंभ में आरती और बाद में आरती, ये दो विधान। कोई कथा करिए तो हमारे जो कलश व्रती बहन है, आप आएंगी तो आरती करेंगे और फिर कथा के विश्राम में आरती करेंगे, तब जाएंगे। अच्छा एक बात बताइए, आप डॉक्टर के पास गए और 7 दिन का दवाई लिखा है तो पूरा डोज खा के देखिएगा, तब ना पता चलेगा कि डॉक्टर असली है कि नकली है। हमारा तो 5 दिन का दवाई तो खाइए, 5 घंटे का है, 25 घंटा दीजिए, जाने समय में हमको इस मंच से बोलिएगा कि दवाई छूट किया कि नहीं छूट किया। अब दवाई नहीं खाइएगा तो हाँ डॉक्टर क्या करेगा। बाके बिहारी लाल की जय। चौथा श्लोक में वाल्मीकि जी की वंदना, हनुमान जी की वंदना। हनुमान जी बोले विभीषण, हम इतना नीच कुल में जन्म लिए हैं बानर, सुबह में जो नाम ले लेगा मेरे कुल का, उसको उस दिन भोजन नहीं मिलेगा, ऐसे कुल में हम जन्म लिए। अब वो हनुमान जी, दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम न चले हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम न चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। ये ताकत है भक्ति में। हनुमान राम जी को बस में कर लिए तो कैसे है? सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिनो। हमारे सीताराम जी के गुणग्राम में विहार करने वाले ये दोनों हैं महापुरुष। कहाँ विहार करते? आज हम लोग का संजोग देखिए, ऐसे हम लोग बिहार में रहने वाले हैं। कहाँ रहते हैं? बिहार में रहते हैं। अच्छा मैं एक कथा में कहा करता हूं, चाहे जहां का बाबा हो, बिहारी का नाम नहीं लेंगे तो उनकी कथा होगी ही नहीं। आप देख लीजिए,
बाके बिहारी वृंदावन बिहारी हो बाबा, बिना बिहारी से तो हर कथा पूर्ण हेबे नहीं करता। वृंदावन की जाए अच्छी बात है, अयोध्या की जाए अच्छी बात है, लेकिन मैं कहा करता हूं साथ में मिथिला धाम की। कहते हैं सीताराम जी के गुण ग्राम में विहार करने वाले कविश्वर कपीश्वर हनुमान जी की वंदना करता। 5वां श्लोक में मैया अम्बा जगदम्बा जगत जननी मां सीता की वंदना किए। आहा, एक बात बताइए, आपको सीना चौड़ा होनी चाहिए, आपका जहां जन्म हुआ है। अच्छा, मैथिल किसको कहते पता है? आप मैथिल सुने? ये मैथिल है। आज तक आप जानते होंगे कि ज्यादातर लोग मैथिल माने ब्राह्मण जान लेते हैं। मैथिल माने ब्राह्मण जान लेते हैं। मैं आपको व्युत्पत्ति करके बताता हूं। व्याकरण, व्याकरण जब पढ़िएगा उसका व्युत्पत्ति है मिथिलायाम भवः इति मैथिलः। मिथिला में जन्म लेने वाले को मैथिल कहते। कोई यादव है मिथिला वाला तो मैथिल यादव है। आप सुने थे कभी मैथिल यादव? ना सुने होंगे। आप तो बहुत बात नहीं सुने होंगे जो सुनाएंगे हम 5 दिन में। मैथिल पासवान सुने थे? काहे नहीं सुने थे? व्याकरण पढ़वे नहीं थे। व्याकरणाचार्य से जाके पूछिए कि मैथिल शब्द का व्युत्पत्ति क्या होता है। अमेरिका में जन्म लेता है, अमेरिका में जो रहता है उसे अमेरिकन कहते हैं। चीन में रहता है उसे चाइनीज कहते हैं। रूस में रहता है उसे रशियन कहते हैं। और इंडिया में जो रहता है, भारत में रहता है, उसे भारतीय कहते हैं। और उसमें भी मिथिला में जन्म लेने वाले को मैथिल कहते हैं। सारे मैथिल है। याद रखिए, हम लोग काहे सब जगह से महान है। वृंदावन के कथावाचक आएंगे तो बोलेंगे, कन्हैया की प्रशंसा करेंगे तो मैं भी करता हूं। राधा जी की प्रशंसा करते तो मैं भी करता हूं। लेकिन आपको पता है वृंदावन वाले भगवान को गाली देगा, है सामर्थ, है सामर्थ वृंदावन वाले में। कोई महात्मा भगवान को गाली देके दिखाए। काशी मथुरा प्रयाग हरिद्वार कहीं कम, किसी के महात्मा में, कहीं के महात्मा में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि भगवान को गाली दे। लेकिन किसी में यदि सामर्थ्य है तो मिथिलावासी में है। कैसे? ये पहुना यही, हम तो माँ जानकी दिए हैं, अपनी बहन सीता दिए हैं, हमारे पहुन है, गाली क्यों न दे। ये पहुना यही, जब भगवान जी का विवाह कराएंगे तो ये गीत गाएंगे। ये गुनगुना लीजिए 2 लाइन। गाली देते हैं कि नहीं? अच्छा, बाराती आता है मिथिला में तो क्या करते हैं? बाराती इधर खाते रहते हैं और मैथिलानी सब क्या करती है? बताइए बताइए बताइए। रंग बिरंग का गाली देती है साहब। अब बाराती मुस्कुरा के खा रहे थे, रसगुल्ला ढबा ढब खाती रहती और पचता है। गाली मैथिलानी की गाली सुन के उनका रसगुल्ला और पचने लगता है। इसीलिए मिथिलावासी महान है। राम जी को कौन जानता यदि हम अपनी बहन मैया सीता ना देते तो। हे बहुना यही मिथिले में रहूना, जो ने सुख बा ससुरारी में। सब सासुर गेल है भैया, सासुर का स्वाद तो चखने है आप सब। जो ने कते तरुआ भुजुआ दही पापड़ सब खेने छी तो मोन तो हेबे करत सासुर का। जो ने सुखबा ससुरारी में, तो ने सुखबा केहूना। ये बहुना यही मिथिले में रहूना।
करते हैं, भगवान से भी मजाक करते हैं ना। हम लोग को अधिकार दिए, कोई गलती नहीं, शास्त्र विरुद्ध नहीं बात है। क्या शास्त्र विरुद्ध बात है? मैथिलानी गाली दी थी, क्या कही थी? राम जी से पूछे, मैथिलानी। देखिए, हम एक बात 5 दिन में अपनी तरफ से मनमानी व्याख्या नहीं करेंगे, सब शास्त्रीय प्रमाण। राम जी से पूछे जनकपुर के नारी, बता दे बबू, अरे बता दे बबू, लोगवा देत काहे गारी, बता दे बबुआ, लोगवा देत काहे गारी, बता दे बबुआ। राम जी से पूछे हो, राम जी से पूछे जनकपुर के नारी, बता द बबुआ, रघुवा देत काहे गारी, बता द बबुआ, रघुवा देत काहे गारी, बता द बबुआ। भगवान जखन कहता सासुर विवाह के समय में तब तो गैर देवे, अखन गैर बचा कर राखी, बाकी बिहारी अखन स्टॉक में गैर रह दी। 5वें श्लोक में हमारी जगत जननी की गोस्वामी जी वंदना के क्या लिखे, सुनिए। उद्भव स्थिति संहार कारिणी, आहा, हमारी बहन सीता, अम्बा जगदम्बा जगत जननी मैया सीता उद्भव स्थिति संहार कार, कहते हैं उत्पत्ति स्थिति और संहार करने वाली है, क्लेश हारिणी, क्लेशों को हरने वाली है, सर्व श्रेयस करीम सीताम न तो हम राम वल्लभा, राम जी की प्रियतमा मैं सीता जी को नमस्कार करता हूँ। ये 5वां श्लोक में प्रार्थना किए हैं हमारे गोस्वामी जी। आहा, 6ठा में हमारे राम जी है। अब एक बात बताइए, आप लोग जो सुनते हैं तो क्या सुनते हैं? सीताराम, राम सीता नहीं सुनते हैं, पहले सीता जी की वंदना फिर राम जी की। अच्छा, गौरी शंकर, शंकर गौरी कहते हैं, गौरी शंकर। अच्छा, पिता माता कहते हैं कि माता पिता कहते हैं? ऐसे सीताराम, गौरी शंकर, राधे श्याम। तो पहले भगवती मैया जगत जननी सीता की वंदना किए हैं, अब राम जी की। हमारे राम जी कौन है? यनमाया वसवर्ती, आहा, जिनके बस में माया है वो मायापति है। यनमाया वसवर्ती विश्वम खिलम ब्रह्मादि देवासुरा, आहा, वो अखिल विश्व के मालिक है और ब्रह्मादि देवता जिनके इशारा से काम करते हैं, आज्ञा का पालन करते हैं। यत् सत्वाद मृषैव भाति सकलम रज्जौ यथार्हिर्भ्रमः, यद पादप्लवमेव मेकमेव हि भवाम्भोदेस्ति तीर्षावताम्, वन्देहं तं शेष कारण परम रामाख्यमीशं हरिं। कहते हैं इस भव सागर से तरने के लिए एक राम जी का नाम और उनका चरण ही आश्रय है। ऐसे भव सिंधु से पार करने वाले श्री हरि अखिल ब्रह्मांड के नायक श्री राम भगवान की मैं वंदना करता हूं। ये 6ठा श्लोक है। 7वां तो बड़ा जोरदार है, ऐसे में संक्षेप किया, विशद करता तो फिर 5 दिन में जाना है। हाँ, 5 दिन तो है। आप बताइए, आज मंगलाचरण में ही रह गए, 7 श्लोके में रह गए। 7वां श्लोक क्या कहते हैं, सुनिए, बड़ा मजेदार श्लोक है। तुलसीदास बाबा प्रामाणिक संत हैं, प्रामाणिक विज्ञान को जानने वाले हैं, कैसे क्या बोलते हैं, और मानस में जो बात लिखे हैं सब नहीं समझ सकता है, सबके बस की बात नहीं है।
श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम के गूढ़। सब नहीं समझ सकते हैं। किसी चौपाई पर आपको लगता है थोड़ा विवाद, आप समझ भी नहीं करिएगा, उसमें गहराई की बात है। आइए तो तुलसीदास बाबा क्या बोलते हैं, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति। ये 7वां श्लोक क्या कहते हैं, मैं जो ये मानस लिखा हूं तो नाना पुराण, पुराण कितने हैं 18, उपपुराण कितने हैं 18, नाना पुराण निगमागम, निगम आगम, ये वेद है कितने 4, उपवेद है कितने 4। मैं जो ये मानस लिखा हूं तो नाना पुराण से लेके 18 पुराण 18 उपपुराण, निगमागम वेद से लिया हूं 4 वेद और 4 उपवेद से लिया, शास्त्र 6 शास्त्र से लिया। रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि, रामायण से लिया हूं जो वाल्मीकि जी लिखे हैं, और कहीं कहीं और अन्य शास्त्रों से लिया हूं, ग्रंथों से लिया हूं। तो क्यों मैं लिख क्यों रहा हूं, मैं राम जी की कथा क्यों लिख रहा हूं, गुणगान क्यों कर रहा हूं, जरा सुन लीजिए। कथावाचक के लिए है, बाबाओं के लिए है, शास्त्री आचार्य उपशास्त्री के लिए है। और जिनको ये श्लोक समझ में नहीं आएगा वो बाबा को शांति नहीं मिलेगी, आचार्य को शास्त्री को शांति नहीं मिलेगी। कथा किसके लिए गाई जाती है, स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। डंके की चोट पर मैं तुलसीदास स्वान्तः सुखाय अपनी आत्मा की सुख के लिए लिख रहा हूं, गा रहा हूं। भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति। आहा मैया, आपको सुख चाहिए तो कथा में बैठिए, कीर्तन करिए, दूसरे के सुख के लिए नहीं। जैसे सब दिन प्रत्येक आदमी को खाना पड़ता है तब पेट भरता है, आपके लिए कोई दूसरा नहीं खा लेगा, आपके बदले में कोई दूसरा नहीं सोएगा, ऐसे आपके बदले में कोई दूसरा भक्ति नहीं कर सकता है। खाना पीना अपना करना पड़ता है, ऐसे भक्ति आपको अपनी भक्ति अपनी करनी पड़ेगी, तब स्वान्तः सुखा। मैं 5 बजे 5:15 बजे आया और अभी कितना बज रहा है, 9 बजने वाला है। क्या लगता है जिस समय में आया था वो ऊर्जा, अभी 4 घंटा बिताया हूं वो ऊर्जा कम लगता है आपको? 12 बजे और धीरे धीरे पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मैं क्या बोल रहा था, ऊर्जा कहां से आती है? खर्च न खूटे चोर न लूटे, खर्च न खूटे चोर न लूटे। भैया ये ऐसा धन है खर्च नहीं होगा,
दुनिया का कोई धन बताइए जो खर्च होने पर घटता है कि नहीं घटता, लेकिन ये ऐसा महान धन है जो खर्च होने पर बढ़े जाता है। और कोई चोर जेवर चुरा सकता है, धन चुरा सकता है और चुरा सकता है, लेकिन ये राम नाम कोई चुरा नहीं सकता है जो आपने इकट्ठा किया। यही बात, खर्चे न खूटे चोरे न लूटे, खर्चे न खोटे चोर न लूटे। और क्या होगा, दिन दिन बढ़त सबायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। काहे लिख रहा हूं मैं, स्वांतः सुखाय, अपने सुख के लिए लिख रहा हूं। ये प्यारा प्यारा 7 श्लोक में मंगलाचरण किए। अरे आप कहिएगा 200 समथिंग रामायण है, आप भी कुछ प्रचलित रामायण जानते होंगे, जैसे मानस है, रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण है, आनंद रामायण है, अध्यात्म रामायण है, काम रामायण है, लेकिन बहुत सारे रामायण हैं, लेकिन ये रामायण जो लिखा गया है सो संस्कृत में नहीं लिखा गया। क्यों? इसकी भी एक बहुत माने रोचक कथा है कि संस्कृत में क्यों नहीं लिखी गई। बाबा तैयार थे संस्कृत में लिखने के लिए। गोस्वामी जी, अच्छा एक बात बताइए, गीता का श्लोक पूछिए तो यदा यदा ही धर्मस्य याद होगा। क्यों? तो जब महाभारत आप देखते थे तो टीवी पर यह श्लोक प्रत्येक दिन बोला जाता था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, यदा यदा ही धर्मस्य। तो ये श्लोक याद है, चलिए। लेकिन आप इंडिया में हो या दुनिया में कहीं हो, कोई ऐसा आदमी नहीं होगा जिसको मंगल भवन अमंगल हारी न आता। इतना तो आता ही होगा, और कुछ आए न आए। क्यों? इस संस्कृत में नहीं है। तो गोस्वामी जी लिखना शुरू किए संस्कृत में, लेकिन भोला बाबा आके यहाँ ये किसका ग्रंथ है पता है आपको? ये गोस्वामी तुलसीदास जी जो लिखे हैं सो अपने मन से नहीं लिखे हैं। इनके गुरु महाराज कौन है? रचि महेश निज मानस राखा, ही भोला बाबा का ग्रंथ है मानस। बोले बेटा ये संस्कृत में नहीं लिखो, बहुत ग्रंथ लिखा गया संस्कृत में। जनमानस को पढ़ने के लिए इस तरह की भाषा में लिखो कि सब कम पढ़ा लिखा भी पढ़ लेगा, ऐसी भाषा में लिखो। इसीलिए इसका अर्थ, इसके चौपाई को आप इतना सरल भाषा में गोस्वामी लिखे कि आप भी जान जाएंगे, पढ़ के जान लेंगे। तो ये प्यारा सा 7 श्लोक में मंगलाचरण गाए हैं। अच्छा, मंगलाचरण क्यों गाते हैं? अब मंगलाचरण कहते हैं किसको? मंगल आचरण बराबर मंगलाचरण। किसी के मंगल आचरण का गुणगान करते हैं उसे क्या कहते हैं? मंगलाचरण। आप देखिएगा कोई कथावाचक आएंगे, मैं भी आता हूं, कोई आएंगे पहले मंगलाचरण करेंगे, स्तुति करेंगे। किनकी? भगवान की, संतों की, भक्तों की। तो यहाँ 7 श्लोकों में मंगलाचरण गाए हैं गोस्वामी जी। अब आइए, वंदना का प्रकरण है, सबको प्रणाम किए। अब तुलसीदास बाबा जैसे महान संत देखिए, पहला सोरठा लिखे हैं। हमारे किसके लिए लिखे हैं? हमारे गणपति बप्पा मोरिया के लिए। एक बार गणेश जी का हो जाए। मोरिया रे बप्पा मोरिया रे, मोरिया रे बप्पा मोरिया रे, मोरिया रे बप्पा मोरिया
में चलता है गणपति बप्पा। बप्पा मैंने पिता। मोरिया रे बप्पा मोरिया रे, मोरिया रे बप्पा मोरिया रे, मोरिया रे बप्पा मोरिया रे, मोरिया रे बप्पा मोरिया रे। एक बार हाथ उठाइए गणेश जी के लिए, सब जोर से बोले मोरिया रे बप्पा मोरिया रे, मोरिया रे बप्पा मोरिया रे, मोरिया रे बप्पा मोरिया रे, मोरिया रे बप्पा मोरिया रे। हम बोलेंगे गणपति बप्पा, तो आप बोलिएगा मोरिया। अब मिरमिरा का नहीं बाजबे, गणपति बप्पा एना का नहीं बाजबे, ताकत से बाजबे गणपति बप्पा मोरिया। यह छे गणेश पूजा। हाँ यह छे गणेश पूजा। जोर से बाजू गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति, मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति, मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति, मोरिया, मोरिया रे बप्पा मोरिया रे, मोरिया रे बप्पा मोरिया रे, गणपति बप्पा मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया, 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 मोरिया रे बप्पा मोरिया रे, 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 मोरिया रे बप्पा मोरिया रे। गणेश भगवान की, जय गणेश भगवान की जय। भैया गोस्वामी जी पहला सोरठा में गणेश जी की वंदना किए। जो सुमिरत सिद्धि होई गण, ध्यान से सुनिए गणेश पूजा करने वाले लोग, जो गणेश जी की पूजा करते हैं जरा, इसीलिए तो कहते हैं कथा सुनिए, कथा सुनेंगे तभी गणेश जी को पहचानेंगे, अन्यथा नहीं जान पाएंगे। जो सुमिरत सिद्धि होई गण, नायक करिबर वदन, करऊ अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। जो गणेश जी का पूजन करेंगे सारे कार्य सिद्धि होई, सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। एक भी कोई अनुष्ठान बताइए, कोई पुराण लिखा गया हो तो सबसे पहले श्री गणेशाय नमः। कोई अनुष्ठान करिए, हरि ओम गणानां त्वा गणपति गं हवामहे, प्रियाणां त्वा प्रियपति गं हवामहे, निधिनां त्वा निधिपति गं हवामहे, वसोमम् आहं जानि गर्भधाम त्वं जासि गर्भधम्। कोई अनुष्ठान करिए बिना गणपति बप्पा के पूजन से, सुमिरन से न वो शास्त्र सफल होगा, न पूजन सफल होगा, न अनुष्ठान सफल होगा। प्रथम पूजित हमारे गणेश जी, कल बताएंगे कि गणेश जी की प्रथम पूजा क्यों होती है। यहाँ पर बोले कि जो गणेश जी की पूजन करेंगे, आराधना करेंगे, सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे, सिद्धि होई।
ऐसे हमारे जो गणेश जी हैं हम पर कृपा करें। और भगवान की जो वंदना करेंगे उनका क्या होगा? आहा, बड़ा मजेदार ये सोरठा है। मूक होय बाचाल। आहा, गूंगा आदमी बहुत बोलेगा, बाचाल बने बहुत बोलने वाला। क्या बात है, हमको तो समझ नहीं आता है, ऐसे अमृत भरा शास्त्र है, लोग क्यों नहीं सेवन करता है? हा? गोदरेज की शोभा बढ़ाते हैं, आलमारी की शोभा बढ़ाते हैं। हा? मूक होई बाचाल, पंगु चढ़ई गिरिवर गहना। ताकत देखिए भगवान के भजन का, लंगड़ा आदमी पहाड़ पर चढ़ जाए, गूंगा आदमी बहुत बोलेगा, प्यारा बोलेगा। जा सुकृपा सुदया द्रवऊ सकल कलिमल दहना। हे हमारे राम जी, ऐसे हमारे दयालु द्रवित होने वाले भक्त पर, सकल कलिमल को हरने वाले हमारे राम जी हम पर द्रवित हो, कृपा करें, दया करें। मैं अपना प्रमाण देता हूं, हम जैसे तुच्छ दो कौड़ी के लोग, जिसको कौवा कह लीजिए, आप जैसे विद्वान, आप जैसे महान लोग थोड़ी देर आके सुन लेते हैं तो मैं सोचता हूं कि साक्षात राम जी की कृपा है कि कौवा को कोयल बना देते हैं। मेरी में क्या औकात है? आप लोग विद्वान हैं, आप लोग महान हैं, शास्त्र के मर्मज्ञ हैं, मानस के मर्मज्ञ हैं। मैं तो तुच्छ प्राणी ठहरा, लेकिन इस गादी पर जब आता हूं साहब, पता नहीं इतनी बात कहां से आ जाती है, नहीं भी जो जानते रहता वो भी मन में आने लगता है बात। क्यों? सप्लायर है हमारे परमात्मा, ज्ञान तो वहीं से सप्लाई होता है, पावर हाउस तो वहां है, लेकिन जरूरत है उससे कनेक्ट होने का। जैसे आपके घर में जो बिजली है, मैं अपनी बात बताता हूं, एक दिन मन में हुआ क्या, आज बहुत अच्छा कथा करेंगे, मन में ये हुआ अपना बल। उस दिन तो लगा कि हम एकदम एबीसीडी नहीं जानते, कुछ नहीं कर पाए। जब अपना बल का कोई आदमी सहारा लेता है, कुछ नहीं कर पाता है। जब परमात्मा सहारा करता है तो गूंगा आदमी प्यारा बोलने लगता है, लंगड़ा आदमी पहाड़ पर चढ़ जाता है। लेकिन मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी। भगवान उसी को मदद करते हैं जो मेहनती होता है, जो परिश्रमी होता है, आलसी को मदद नहीं करते। तो यहां पर कहते भगवान की ऐसी कृपा हमने देखा है। महाराज, मैंने 8-8 घंटे आसन पर बैठा है, नॉन स्टॉप बोला है, बिना पैखाना का, पेशाब का, बिना प्यास का, बिना भूख का, 8 घंटे एक आसन से। जैसे अभी आपने बिठाया, 4 बजे बैठा, 12 बजे रात में उठा। हमारे ये लोग भी बैठ जाते हैं, हमारे ये बच्चे लोग भी बैठ जाते हैं। बात इनकी आप बताइए, हम तो साधना करते, प्राणायाम ध्यान करते, तो चलिए ठीक है बैठ जाते, ये लोग कैसे बैठ जाते हैं? मुख होई बाचाल, कृपा है या नहीं है? यही लोगों को दूसरा जगह बिठा दीजिए, उठक बैठक करेंगे। हाँ, कितना शांति से बैठते हैं। छोड़िए, ये लोग भी तो अभ्यास में है भाई, 8-8 घंटे ये भी बैठते हैं। लेकिन ये लोग कहां से ये 4 घंटे 8 घंटे, ये इनके लिए तो ताली मारना पड़ेगा। आप तो अभ्यास नहीं किए। एक जगह भी कथा करने के लिए वो जिला पार्षद थी, वो बोली बाबा मैं नहीं बैठ पाऊंगी, आप तो 4 घंटा 5 घंटा कथा कहते हैं, मैं नहीं बैठ पाऊंगी। बोले मैया चेयर पर बैठेगी ना, मैं आपको चेयर पर बिठाऊंगा, लेकिन आप मुख्य जजमान बनिए, मरबा पर मंडप में बैठिए। ये सौभाग्य सबको नहीं मिलता है। 16 को हमारे जजमान हुए भागवत के,
16 बने 32 पति पत्नी, 32 हमारे जजमान हुए, मंडप में नहीं आए, मंडप कितना बनाइएगा? ऐसे भागवत जी में लिखा हुआ है 16 हाथ, मुख्य जजमान के हाथ से 16 हाथ लंबा 16 हाथ चौड़ा। अच्छा ठीक है, ये हो जाए तो हो जाए, 16 हाथ या जितना हाथ हो जाए तो हो जाए, लेकिन इतना जगह है कहाँ किसी के घर में? ये तो बाहर में है, आप तो बगीचा में इसलिए जगह है, लेकिन इतना घर पर जगह कहाँ है? तो कहते 16 हाथ लंबा 16 हाथ चौड़ा, उससे नहीं तो 8 हाथ बना लीजिए। अब क्या करिएगा, जितना जगह। तो मंडप में नहीं आए सब, बाहर में बिठाए साहब। उनको मैं बोला, जिला पार्षद महोदया को मैं बोला, भैया आप थोड़ी देर नीचे में बैठ जाओ, बाद में चेयर ले लेना। क्या बोला? ऐसे कथा चेयर पर वही बैठेंगे जिनको तकलीफ है, वो उनके लिए चलेगा, जिनको तकलीफ है चलेगा, जिनको तकलीफ नहीं है उनके लिए नहीं है। तो हम बोले भैया थोड़ी देर चेयर में बैठिए, फिर चेयर ले लीजिएगा। साहब भगवान की ऐसी कृपा हुई, वो थोड़ी देर जो बैठी तो 7 दिन तक नीचे में बैठ के। एक ऐसे बाबूजी मिले, उनको डायबिटीज था, बोले बाबा हम घंटा घंटा में पेशाब लगता है, हम कैसे बैठेंगे? हम बोले चलिए कोई बात नहीं, उठ जाइएगा, बैठिए तो सही। महाराज कहाँ उनका गया डायबिटीज? बाके बिहारी सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। हमारे गणेश पूजा समिति अथक परिश्रम किए हैं, हमारे भाई हमारे बंधु दिन रात मेहनत करके ये आयोजन किए हैं। उनको आशीर्वाद देना है, ज्यादा से ज्यादा लाभ लेनी है। इसीलिए आप बोलेगा बाबा माइक से हॉर्न के द्वारा मैं बहुत सुंदर से अपने छत पर से सुन लेता हूँ लेती हूँ, तो नाच भी तो घर में जाता है, आवाज काहे आती है? केस तो ऑस्ट्रेलिया में होता है तो होबे करता है, टीवी पर देखबे करते, तो काहे ऑस्ट्रेलिया 5 लाख खर्चा कर टिकट कटा के जाते हैं देखने के लिए। इसीलिए घर से काम नहीं चलेगा, घर से निकलिए, यहाँ आइएगा तो भगवान का दर्शन का लाभ मिलेगा, पोथी का लाभ मिलेगा, इतने सारे संतों का लाभ मिलेगा, भगवान जी का इस जगह का महत्व है साहब। घर में भोजन खाइए, भोज भंडारा में खाइए, क्या वही दाल भात सब्जी एक जैसा लगेगा? भोज का अलग आनंद है, भंडारा का अलग आनंद है, घर का अलग आनंद है। यहाँ आइएगा, यहाँ का अलग आनंद है। इसीलिए छत पर से मुझे सुनने में बहुत आनंद आता है, अच्छी बात है। यहाँ आइएगा तो 2 गुना 4 गुना आनंद आएगा। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा, जब प्राण जाएंगे छूट। जिस पर भगवान कृपा करते हैं, मूक हुई वाचाल, गूंगा आदमी बोलने लगता है, प्यारा बोलने लगता है, लंगड़ा आदमी पहाड़ पर चढ़ जाता है। ऐसे राम जी हम पर कृपा करें। एक और यहाँ पर लिखे हैं 5 सोरठा, बहुत प्यारा गुरु जी के लिए। बंदो गुरुपद कंज, कौन कहता है कि 9 दिन में कथा? महाराज 9 साल में तो 9 जन्म में तो हो भी नहीं। आप बताइए ना, आप हमको 5 दिन समय दीजिए ना, हम 10-12 चौपाई में हम पूरा चला जाएगा। कितना चौपाई है ना, 10-12 चौपाई में लग जाएगा 5। बंदो गुरुपद कंज, आहा कृपा सिंधु नर रूप हरि, आहा जय हो। यहाँ समझनी पड़ेगी, ये सोरठा कबीर मत के लोग भी बोलते हैं गुरु की प्रशंसा में, लेकिन यहाँ मैं आपको विशेष मार्मिक बात बताऊंगा। ये किसकी बात किए गए हैं?
बंदो गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। क्या सब गुरु हरि हो जाएगा? सब गुरु हरि हो जाएगा? उस गुरु के लिए नहीं है। किस गुरु के लिए है? जो हरि को जाना है। तुम ही भजत तुम ही होई जाई। हे राम जी, आपको जो भजता है वो आप ही हो जाता है। किस गुरु की बात है? जो भगवान को पाया है। नर रूप हरि, मानव होके हरि को पाया तो हरि का हो गया। हरि का भजे सो हरि का हो। ये खैनी खाने वाले गुरु के लिए नहीं है। मुझे तो बहुत तकलीफ होती है साहब। नॉर्मल आदमी खैनी खाए तो समझ में बात आती है, लेकिन कंठी माला पहन के भी खैनी खाता है, जनेऊ पहन के भी खैनी खाता है, ये हमारे दिमाग से ऊपर चला जाता है। जनेऊ पहना है उसको पता है जनेऊ किसको कहते हैं? काय को वो तो ले लिया है, उसको पत्ती नहीं है संस्कार किसे कहते हैं। जन्मना जायते शूद्रः, ऐसे आप लोगों का आशीर्वाद है। ब्राह्मण पर बोलूंगा तो एक दिन का ब्राह्मण का सब्जेक्ट बनेगा। जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् द्विज उच्यते। द्विज अलग है। वेद पाठाद भवेद विप्रः ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणः। एक पंडित जी जा रहे थे हमारे गांव में, गरुड़ पुराण किए। तो गरुड़ पुराण किए हमारे पड़ोसी थे। मैं संयोग से घर पर था तो ध्वनि विस्तारक यंत्र के द्वारा मैंने सुना। आपको तो मैं गरुड़ पुराण की ऐसी ऐसी बात सुनाऊंगा, मार्मिक बात, मजा आ जाएगा। वो बता रहे थे ब्राह्मण को दान देना चाहिए, गोदान करो, धन दान करो, वृक्ष दान करो, वस्त्र दान करो, ये दान करो, वो दान करो। वो बता रहे थे बड़ा लंबा चौड़ा। अक्सर कथावाचक गरुड़ पुराण कहने वाले खाली दान की बात करेंगे और बहुत बातें वो कम करेंगे, लेकिन ये बात ज्यादा करेंगे। मैंने सुना। संजोग से ऐसे में गांव में भी नहीं टहलता हूं, मुझे वक्त कहाँ है इतना लंबा चौड़ा। IAS IPS का सिलेबस लिमिट है, लेकिन शास्त्र पुराण 18 पुराण है साहब, कितना पढ़ूंगा? एक जन्म कौन कहे, क्या काय जन्म में नहीं पढ़ पाऊंगा? फुर्सत ही नहीं मिलता है भाई। रामायण पढ़ने से, वो शास्त्र पढ़ने से, पुराण पढ़ने से समय का। भागवत पढ़ो तो ये पढ़ो, जिसको पढ़ो उसी में डूब जाओ, जैसे था ही नहीं लगता है। जितना पढ़ो उतना लगता है कम जानते हैं। तो वो गरुड़ पुराण में बता रहे थे कि ऐसे दान करो, वो करो। मैं आया, संजोग से मैं निकला जो पंडित जी से थोड़ा मुलाकात कर लेते। संजोग से पान खा रहे थे दुकान पर। मुझे आवाज जो मिलाया, ध्वनि विस्तारक यंत्र में जो आवाज सुन रहे थे, अब वो जो पान के दुकान पर आवाज आई तो मैंने मिलाया, मैच किया तो लगा कि यही पंडित जी है। देखा नहीं था उनको। मैं बोला पंडित जी नमस्कार, प्रणाम। बोले खुश रहो। हम बोले आप गरुड़ पुराण कह रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप बहुत प्यारी प्यारी बातें बोल रहे थे कि ब्राह्मण को दान देना चाहिए, बहुत अच्छी बात लगी। लेकिन मैं ब्राह्मण किसे कहते ये मैं जरा जानना चाहूंगा। दान करने का बहुत मेरा मन कर रहा है, लेकिन पहले पता तो चले कि ब्राह्मण कौन है, पहले पता तो चले। तो पंडित जी हमको समझा दीजिए कि ब्राह्मण किसे कहते हैं, हम दान करेंगे, धन भी करेंगे, रुपया भी करेंगे, सोना भी करेंगे, वस्त्र भी करेंगे, पता तो चल जाए। वो कह लागला मैथिली में, अहाँ तो कने मनी अखन हमरा बुझो लेब जे हम महात्मा छी, लेकिन अहाँ बाहर में मार्केट में अहाँ पता नहीं कह सकै छी जो हम किछु बुझै छी। आओ हमर वेशभूषा से अहाँ नहीं पकड़ ले। एक आदमी बोले कि बाबा आप ऐसे, बोले हाँ हमको दिखाना नहीं है,
हमको भगवान को वहां अर्जी लगा दी है, दुनिया को नहीं लगा ली है। हमको दाढ़ी बढ़ा के वो माला ऐसे वैसे नहीं करनी है। उनका की भले नहीं तो पहचानवे नहीं कैला। कहलखिन हो सब नहीं बुझती ब्राह्मण ककरा के। कहलियन सरकार अपने किछ बुझेबे तो हम सब तो ठीके अबोध छी, अपने सरकार किछ बुझेबे तो नहीं 16 आना तो 1 आना तो किछ ने किछ बुझबे तो सरकार कने तो उपनयन नहीं है छै, ओई में जे जनौ पड़ै छै ओ वएह न ब्राह्मण भेलै। हम कहलिए देखियो सरकार अहाँ बुझेलिए तो हम बुझने गेलिए, अहाँ कहै छलिए बुझबे नहीं करबह, आब तो हम बुझ गेलिए जे उपनयन हेतै जनौ पड़तै तऽ ब्राह्मण भऽ जेतै। हम कहलिए यौ सरकार कतौ कतौ द्विजो आयल आ कतौ कतौ विप्रो आयल छै साथ में, सुनै छी अहीं सबके मुँह सँ संत के मुँह सँ से द्विज की छी आ विप्र की छी। कहलखिन ने कहलिए न नहीं बुझबह, ब्राह्मण द्विज विप्र सबटा एके है। हम कहलिए हुनका पंडित जी कहिया से करै छी अहाँ गरुड़ पुराण? कहलखिन 1982 से। हम कहलिए तऽ अहाँ एते दिन से ठकलिए लोक के यौ पंडित जी, अहाँ तऽ ब्रांडे ठक निकललौ यौ, लोग डुप्लीकेटो ठक है लेकिन अहाँ के तऽ डिग्री भेट गेल ठकै के। अहाँ के अखन तक नहीं बुझल है द्विज ककरा कहै छै, विप्र ककरा कहै छै, ब्राह्मण ककरा कहै छै। गरुड़ पुराण अहाँ 82 से करै छी तकर माने एते दिन अहाँ ठकलिए, जल्दी जोड़ू तऽ कए साल से ठकै छियै। हिनका तऽ देह पानि पानि भऽ गेल। सीताजी के जहिना नहीं कहलखिन जे धरती फाटि हे मैया अब दुख सहा नहीं जाता, पंडित जी के भेलै जे केना के भागी, आब हमरा हौ कहथिन कि यौ कहथिन की संबोधन करथिन, हिनका फुरेबे नहीं। आब की कहता हमरा जेबाक सत्यनारायण भगवान के पूजा करेबाक। हम कहलिए पंडित जी कने रुक जाओ, गरुड़ पुराण अहाँ देखने छियै? हम कहलिए अहाँ देखने हेबै से 16 अध्याय वाला देखने हेबै, अछि ना हालत निकल 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 निकल। कहलखिन हाँ। हम कहलिए भागवत में 18,000 श्लोक छै आ गरुड़ पुराण में 19,000 छै, 1,000 बेसी। पंडित जी अहाँ नहीं देखने हेबै, चलू चलू देखा दै छी, हमरा घर पर छै 19,000 वाला। दुनिया में जतेक गरुड़ पुराण जय प्रकाशन के सबटे रखने छी। किनको पिन्है के शौक छनि, किनको गाड़ी खरीदै के शौक छनि, आ हम सब तो भगवान का दीवाना आदमी, किताब खरीदै के शौक है, पोथी खरीदै के। अखनो गाड़ी पर असगरे आयल छी हम, पूरा गाड़ी में हमरे झोला झोली किताब पोथी सबके लऽ के आयल छी। अहाँ गाम जतऽ अहाँ रखलिए हमरा ततै हम रहबै, आ जहिया जाय लगबै तहिया ओतै से चलि देबै। ओहिके बगल में किनकर घर छै हमरा पता नहीं चले। भाग ई शास्त्र बड़ा मार्मिक छै, एहि में गोता नहीं लगेबे तो बुझबे नहीं करबै, बुझबे नहीं करबै। ई कौन गुरु का माला पहन के खैनी खेबै, कौन नरक जेबै, सबटा हम कबाला लऽ के आयल छी। जनौ वाला 3 समय संध्या नहीं करब, कतऽ जन्म हैत सर्टिफिकेट एतऽ से वितरण हैत। जनौ छियै मजाक, माला छियै मजाक, ना ना ना। शास्त्र उलट के देखिए, संविधान उलट के देखिए। हमरा तो समये दिलौं अहाँ कनिए दिन के, 5 दिन के। चलू पहिल बेर तो 5 दिन के मुलाकात, अगला बेर गणेश भगवान ठाकुर जी जे करते। बंदो गुरुपद कंज गोस्वामी जी कहल कि मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूं। कृपा सिंधु नर रूप हरि, कृपा के सिंधु है और नर के रूप में हरि है साक्षात। यही बात आगे मैं प्रमाण देता हूं। सबरी
मोते संत, ये नर रूप हरि, यही बात का प्रमाण मैं दे रहा हूं। राम जी अपना मुख से बोले, मोते संत अधिक कर लेखा, सपने हूं नहीं दे खई पर दोसा। राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्यावर रामचंद्र की जय हो। कहल के जे नरक रूप में हरि छाय, ये भगवान का जैन गला तीर का प्रणाम करे। और ये गुरु कौन है? आहा, कैसे ये गुरु होते हैं? बंदो गुरुपद पदुम पड़ागा, बड़ा प्यारा चौपा है। सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना। अमीय मुरीमय चूरन चारु, जो गुरु महाराज के चरणों का धूल जो लेता है, धूल माने क्या? आप क्या समझते हैं धूल मतलब? चरण को धो लिए तो हो गया ना। जिस रास्ते में हमारे गुरु महाराज चले हैं और उसमें जो धूल लगा है, उसी रास्ते में मैं भी चलूंगा। अमीय मुरीमय चूरन चारु, समन सकल भव रुज परिवार। चरणामृत लीजिए, लेकिन चरणामृत से ज्यादा कारगर है वचनामृत। जो गुरुजी बोले हैं कि बेटा खैनी न खाना, माला पहन के गाजा न पीना, जिनऊ पहन के संध्या करना, तो चरणामृत ले न ले, लेकिन वचनामृत पालन करिएगा, उद्धार हो जाएगा। कितना प्रशंसा की है गुरुजी की विनती, कितना में बताओ। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमरत दिव्य दृष्टि यह होती। जो गुरु महाराज के चरण नखों की वंदना करेगा, चरण पादुका की वंदना करेगा, दिव्य दृष्टि हो जाएगा। ये तो मुझे कुछ समझ में ये बात आई है, ये चुपाए थोड़ा बहुत समझ में आई है। दलन मोहतम सोस प्रकाशु, बड़े भाग सबके हृदय में नहीं आएगा। गुरु जी के चरण कमल का छवि सबके हृदय में नहीं आएगा। बड़े भाग उर आवै जासु, जो आदमी दुनिया के चमक दमक में दिमाग लगाएगा, उसको गुरु महाराज के चरण का छवि कहां से आएगा? कहां से आएगा? दिन भर मोबाइल देखेगा, टीवी देखेगा, उल्टा पुल्टा देखेगा, उसको छवि कहां से आएगा? वो तो जो देखेगा उसी का छवि आएगा। बाकी बिहारी आहा, ऐसे करके गुरु महाराज की वंदना किए हैं तो समय